कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 12वें दिन की कथा हम आज कहने जा रहे हैं। भगवान शंकर के चले जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास में जोर जोर से श्वास लेती है। भयभीत होकर के आंखों से आंसू ला करके वह रुदन करने लगी है। इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के बस में हो गई और उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री देवी देव द्रौपदी के रूप में विख्यात हुई। संसार में द्रौपदी नाम इनका पड़ा। जो राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख भेदने पर अर्जुन को मिली, हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने उसके बालों को पकड़ करके खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे यदि द्रौपदी को मैं भुला भी नहीं सकता तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैंने तत्काल ही गरुड़ पर चढ़ करके और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन उस चीर को खींचता खींचता अचेत हो गया, बेहोश हो गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने उसको त्याग दिया, और पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाली को भी मैं त्याग देता हूँ। इसीलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के लिए सेवन योग्य है। फिर तो मनुष्य को अत्यंत ही मनोवांछित फल देने वाला है। इसीलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा होगा, श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझा करके द्वारिकापुरी को जाते हैं और बोले, राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा करने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडुपुत्रों को धीरे धीरे लौटा करके द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान कर गए। श्री नारायण कहते हैं कि द्वारिकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थ में विचरने लगे। श्री नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन का स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुना। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरण करते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने से और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त किया। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दृष्टधन्वा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोग करके योनियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक हो गए। तो इस तरह से हमने आपको पुरुषोत्तम मास के पावन 12वें अध्याय की कथा को श्रवण कराया। आगे की कथा हम कल के पावन प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।